बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही प्यारे किस्तवार नावल दस्तक दिल पे के साथ आपकी अपनी बहन आपकी खिदमत में हाजिर है। इस नावल को तहरीर किया है अयाद खान ने और आपकी खिदमत में पेश करूंगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिट 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 शिट, मुझे एक बार वो लड़की मिल जाए, मैं इसका खून कर दूंगा। वो पिछले 2 घंटे से इस सड़क किनारे बैठा था। इक्का दुक्का गाड़ियां जो गुजरी थीं, उन्होंने रुकना गुवारा न किया। इस गर्मी और धूल मट्टी में इसकी बुरी हो गई थी। वो उस वक्त को कोस रहा था जब इसने आयशा को फायर कर दिया। क्या जरूरत थी अभी ये सब कहने की? ये काम ऑफिस पहुंचकर भी किया जा सकता था, मगर वायरी किस्मत, अब इसे क्या मालूम था कि अपनी गाड़ी लेकर आई थी। डैम इट! वो पसीने से शराबूर हो चुका था। कभी कभी हम दूसरों को सबक सिखाना चाह रहे होते हैं और खुद हमें ही सबक मिल जाता है। नताशा मैडम, ये रही गाड़ी की चाबी। बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। ओ, मतलब आपको भी फायर कर दिया गया है? हाँ, क्योंकि फायर वर्ड इनका फेवरेट है। सो अच्छा, मगर बॉस किधर है? घर चले गए क्या? नहीं, मैंने रास्ते में उतार आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी वक्त फायर कर दिया तो मैंने भी कह दिया फिर कि ये मेरी गाड़ी है। तो आप एयरपोर्ट के पास वाली जो रोड है वहां से इनको ले आए। मैं 2 घंटे पहले इन्हें वहां उतार कर आई थी। वो तो ऐसे आराम से कह रही थी जैसे तमगा हासिल करके आई हो। क्या? दो 2 घंटे? तो 2 घंटों तक आप क्या करती रही हैं? शॉपिंग। आयशा, आर यू मेड? आप शॉपिंग के लिए क्यों गई? जाहिर है बॉस ने जॉब से निकाल दिया और यकीनन वो मेरी 1 हफ्ते की सैलरी नहीं देते, तो मैंने कंपनी के कार्ड से कर ली और ये रहा क्रेडिट कार्ड। वो दोनों चीजें थमाकर चली गई और नताशा सर पकड़कर बैठ गई। मगर फिलहाल इसके पास सर पकड़कर बैठने का वक्त नहीं था। इसे जल्द से जल्द जहीर खान को पिक करना था। आज शामत सबकी पक्की थी, ये तो तय था। अगले आधे घंटे में वो वहां मौजूद थी। आई एम सो सॉरी सर, हमें अंदाजा नहीं था कि मिस आयशा कुछ ऐसा करेंगी। वो और भी कुछ कह रही थी, मगर जहीर खान तो इस गाड़ी को देखकर गुस्सा जब्त कर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि आयशा को इसी गाड़ी में डालकर आग लगा दे और फिर खाई से नीचे फेंक दे। आयशा ने इससे झूठ बोला था और वो इसे इसी की गाड़ी से नीचे उतार कर यहाँ ख्वार करके गई थी। वो जितना जब्त करने की कोशिश कर रहा था, इसे इतना ही गुस्सा आ रहा था। नताशा, क्रीम बुक करवाओ और मुझे दोबारा ये गाड़ी मेरे ऑफिस में ना नजर आए, वरना तुम नजर नहीं आओगी। नताशा हैरान होती क्रीम बुक कराने लगी, मगर ऐसी भी कोई हैरानी ना थी। वो मुकम्मल किस्सा जानती थी और अपने बास की फितरत से भी वाकिफ थी। जहीर खान सीधा घर आया था। इस वक्त वो रिलैक्स होना चाहता था और बिल्कुल भी किसी से बात करने के मूड में नहीं था। जरी, तुम्हारे लाला वापस आ गए क्या? जी मामा जानी आ गए हैं लाला, और उन्होंने सख्ती से कहा है कि कोई भी आज की तारीख में अपनी शक्ल न दिखाए। बेजारी से चैनल सर्चिंग करते जश ने जवाब दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? खान बेगम जहीर के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि जहीर खान को अगर गुस्सा भी आता था तो भी वो हाइपर नहीं होता था। रहने दे मम्मा जानी, अब किसी की हाय तो लाला को लगी ही होगी ना। बदतमीज! खान बेगम ने कुशन उठाकर दे मारा। हाय मामा जानी, इतनी जालिम तो न बने, अब क्या बच्ची की जान लेंगी? तो तुम भी थोड़ी सी शर्म कर लो, अपने लाला को ऐसे कह रही हो। अच्छा ना, सॉरी, आप जाके पूछें जरा कि साहब के मजाज इतने बरहम क्यों हैं। रहने दो, इसे खुद को थोड़ा रिलैक्स करने दो। और उठो, तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी, पूछ रहे थे तुम्हारा, जाकर बात करो इनसे। अच्छा, मैं जाती हूँ और आप लाला को कहें खाना खा ले। जरी बात करके खाने के लिए आई तो खान बेगम अकेली बैठी थी। क्या हुआ, लाला किधर है? वो खाना नहीं खाएगा। और ये खान विला में पहली बार हुआ था कि जहीर खान घर में मौजूद होते हुए भी खाने की टेबल पे नहीं था। मगर असल तूफान अभी आना बाकी था। अगले दिन जब जहीर खान ऑफिस गया तो आयशा के कारनामे एक एक करके सामने आने लगे। हेलो आरुफ, मेरे रूम में आए। मैं आई कम इन सर? कम इन। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो लैपटॉप पे मसरूफ सा बोला। आई एम फाइन सर। जरकून शाह से मीटिंग टाइमिंग क्या है? वो सर। वो क्या? जहीर अब्रू उचकाते बोला। वो दरअसल सर बात यह है कि आरुफ पसीना साफ करते हुए बोला। जी, तो क्या बात है? मैंने आपसे टाइमिंग पूछी है और आप इतने परेशान हो रहे हैं जैसे मैंने अलजबरा का क्वेश्चन कर लिया हो। वो दरअसल सर वो आयशा और बस।
ज़हीर मुमकिनात सोच रहा था कि ज़रकून को आयशा क्या कर आई होगी। जो 20 मिनट वो इसके साथ रहा था, इसने अपनी ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात गुजारे थे। मुझे सच सच बताएं कि क्या बातें बिना रुके शुरू हो जाएं। और आरफ इसे बेबसी से देखकर रह गया। वो दिल में आयशा को जितनी सलवातें सुना सकता था वो सुना रहा था, जिसने इसे आज इस मुसीबत में डाला था। वो सर, इसने अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना डाली। वो चुपचाप सुनता रहा था। आरफ को इसकी ये खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा लग रही थी। मगर सर पहल जरकौन मैडम ने की थी। वो बदतमीजी कर रही थी आयशा से, लाख इख्तलाफ से ही, मगर इस वक्त वो शहर को कुछ भी करने से रोक देना चाहता था। वो जानता था कि खामोशी का तूफान शोर में बदला तो बहुत नुकसान होगा, मगर वो बोला भी तो क्या। आरिफ मिस आयशा का कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले आए और इन्हें कॉल करके बुलाए। आयशा कल से परेशान घूम रही थी। करने को तो कल वो हिसाब चुकता कर आई थी, मगर अब नई जॉब कहाँ से ढूंढेगी। ऊपर से इर्तजा खान की तंज भरी बातें कैसे सुनेगी। कितने धड़ल्ले से इस दिन कह रही थी कि अपने दम पे जॉब ढूंढकर कामयाब होगी, मगर यहाँ तो अभी एक हफ्ता हुआ था और वो जॉब से फारग कर दी गई थी। जब इसने सिद्रा को अपना कारनामा बताया तो वो हंस हंस कर दोहरी हो रही थी, या अल्लाह क्या चीज हो तुम लाडो। मतलब अपने बास को तुम इसी की गाड़ी से उतार कर रास्ते में छोड़कर चली गई, ऊपर से इसी के पैसों से शॉपिंग भी कर आई। देखना अब तुम, वो जरूर तुम्हारी पिटाई करेगा। सिद्रा बेताशा हंस रही थी। इसे आयशा से ऐसी तवक्को नहीं थी। लाले अब आप हंसे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ओके ओके सॉरी, अब बिल्कुल नहीं हंसूंगी। सिद्रा ऑटो पर उंगली रखे अपनी हंसी रोक रही थी। पहले तो आयशा नाराज नजरों से इसे देखती रही, फिर जो दोनों की हंसी छूटी तो वो देर तक हंसती रही। इस वक्त वो आने वाले वक्त को बुलाकर ज़हीर खान की हालत को एंजॉय कर रही थी। जब तक सिद्रा रही वो बोली रही, मगर अब इसके जाने के बाद वो आगे का सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आयशा परेशानी से कमरे में टहल रही थी और साथ ही साथ वो लेस खाए जा रही थी। इसे खुशी में ज्यादा भूख लगती थी या परेशानी में, यह अंदाजा करना मुश्किल था, मगर वो दोनों हालतों में ही खाती थी और बेताशा खाती थी। तभी इसका मोबाइल बजा। हेलो, आयशा खान स्पीकिंग। यस स्पीकिंग। मिस आयशा, बास ने कल आपको ऑफिस बुलाया है, कल 9 बजे ऑफिस पहुंच जाइएगा। मगर मेरी मगर कल कट चुकी थी। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। चल भाई आयशा, कम ऑन, अब पंगा लिया है तो सामना भी कर। शेर बन शेर, मैं बकरी नहीं बनना। खुद को तसल्ली देकर वो सोने चल दी। अगले दिन वो 9:30 बजे ऑफिस पहुंची। मिस आयशा, बास ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। आयशा जलतू जलालतू का वेद करती अंदर चली गई। आइए मिस आयशा, वैसे काफ़ी जल्दी आ गई हैं आप, शायद पैदल आई हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी तो कल ऑफिस में दे गई थी, तो आने में कोई मसला तो नहीं हुआ। काफ़ी मंगवाऊँ क्या आपके लिए? तंज तो इर्तज़ा खान भी करते थे, मगर ज़हीर खान का तो कोई सान ही ना था। नो थैंक्स। आपने मुझे क्यों बुलाया? कल तो आप मुझे फायर कर चुके थे ना, तो फिर? ओ रियली? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे इन 2 घंटों का हिसाब नहीं लूंगा? वो ज़हीर खान जो 1 मिनट का हिसाब रखता है वो 2 घंटे बुला देगा, जो आपकी करमनवाजी की वजह से मुझे नसीब हुए। तो देखिए, तब आप मुझे फायर कर चुके थे, तो आप मुझसे वो हिसाब नहीं ले सकते। आयशा अंदर से सहमी हुई, मगर बज़ाहिर पुरअतमाद लहजे में बोली, हाँ, मगर तब मुझे कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं था, जो मिस आयशा खान ने साइन किया था कि वो 6 महीने से पहले जॉब नहीं छोड़ सकती। हाँ तो ये कि आप अगले 6 माह तक मेरी सेक्रेटरी ही रहेंगी। और जाइए और मेरे लिए 2 मिनट में कॉफ़ी बना कर लाइए। मगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करने पर शराइत आपको मालूम है ना। और वो फंस गई थी। खैर अच्छा हुआ, वो भुगत लेगी, मगर इर्तिजा खान को मालूम नहीं होने देगी वो जॉब कर रही है, यही बहुत था। तो वो मुस्कुरा कर काफ़ी बनाने चली गई। 2 मिनट गुजर चुके थे, मगर आयशा का कुछ पता ना था। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, कभी भी नहीं, मगर मैं सबक किसको अब सिखा कर ही रहूँगा। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए काम में मगन हो गया। 5 मिनट बाद वो कॉफ़ी लेकर आ गई। मिस आयशा, 2 मिनट का क्या मतलब होता है? हम दूसरी कॉफ़ी बना कर ले आए, और 2 मिनट मतलब 2 मिनट। वो गुस्सा जब्त करती वापस हो ली। इस बार 3 मिनट लगे। जैन ने फिर वापस भेज दिया। अगली दफ़ा 2 मिनट 10 सेकंड लगे। वो चक्कर लगा लगा कर थक गई थी, मगर खामोशी से बात मानती रही। 10 सेकंड अभी भी लेट। वो घड़ी सामने करते बोला, हाँ तो 10 सेकंड से क्या होता है? कौन सा कॉफ़ी अलग से उतरने से इनकार कर देगी? वो दब करके बैठ गई। मिस आयशा, ये कॉफ़ी ले जाएं, 2 मिनट में दूसरी कॉफ़ी बना लाएं।
वो पैर पटकती चली गई। पीछे से ज़हीर खान मज़े लेता बोला, खेल तो अब शुरू हुआ है आयशा खान। इस बार वो 1 मिनट 5 सेकंड में ही वापस आ गई। वाह, ऐसे ही फास्ट काम किया करें। वैसे काफ़ी लेता हुआ बोला, अच्छू, आह, आखिर ये काफ़ी है या क्या है? ज़हीर उछल ही पड़ा, हाँ तो अब मैं क्या करूं? मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती और वैसे भी 4 बार कॉफ़ी गर्म होने से इसका टेस्ट बदल ही जाता है। पहली दफ़ा ही पी लेते ना। आयशा इस पर एहसान अजीम करते हुए बोली, जबकि ज़हीर खान की हालत तो ऐसी थी जैसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो। वो इसे एक ही बकवास सी कॉफ़ी 4 बार गर्म करके पिला रही थी। पिकनिक का नाच कौन नाचने वाला था ये तो वक्त ही बताता, मगर मज़ा बहुत आने वाला था। मेरे अजीज़ों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह नगेबान।